नहीं है। जिस तरह से आज ये गुलाम सरवर ने और जितने भी दलित मुसलमानों के नाम से, पसमानदा मुसलमानों से के नाम से जो प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसमें मुझे भी शिरकत करने का मौका मिला। बेसिकली समस्या क्या है? समस्या ये है कि चंद लोगों को इकट्ठा करके अपनी बात कहने की बात तो करते हैं लोग, मगर बाद में कच्चे में रोज़ा खोल के बैठ जाते हैं। इसमें से कोई राज्यसभा पहुंच जाए, किसी पार्टी ने, सत्तारूढ़ पार्टी ने लालच दे दिया, अब पसमानदा मुसलमान करके बात की जा रही है। ये शब्द मोदी जी के मुंह से निकला है। आप ये देखिए कि जितने दलित मुसलमान, पसमानदा मुसलमान दो भागों में बांट दिया है इन लोगों ने। एक तो वो है जो पसमानदा मुसलमान अपने आप को कह रहे हैं नीची जाति से आते हैं। नीचे जाति नहीं बोल रहा हूँ मैं, नीची जाति से आते हैं। शब्दों में बोलने में मेरे फ़र्क हो सकता है। और जितने भी लोग जिस प्रकार से ये प्रोग्राम करते हैं, इन सब का एक अपना लक्ष्य होता है। इनके लक्ष्य की प्राप्ति हुई, ऐसा मैंने अपने जीवन में देख रखा है कि राज्यसभा पहुंच गए, लोकसभा पहुंच गए, उसके बाद ये दलित मुसलमान, दलित लोग, इसमें हाँ फ़ायदा हुआ। जिस कौम की सरपरस्ती किसी भी जाति के लोगों ने की और उनके मन में दृढ़ संकल्प हुआ, जैसे कि मायावती, जैसे कि मुलायम सिंह यादव, काशीराम जी, ये कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कौम के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी जाति के लिए कुछ किया। लोगों ने विश्वास किया। आज जितनी भी ख़त्म हो गई हों ये पार्टियां फिर भी वजूद में हैं और उसका भय सत्तारूढ़ पार्टी को हमेशा रहता है। बीजेपी भी खौफ खाती है, सत्ता में आने के लिए कांग्रेस भी अपने आप को लालसाई उन्हें दिखाती है, मगर मुसलमानों में रहनुमाई की गुंजाइश नहीं है। मुसलमानों के साथ एक विडंबना यह है कि जिसने हमदर्दी की बातें की वो उसकी तरफ हो गए। ऐसे में जो उनके रहनुमा हैं वो भी उनको धोखा देते हैं और जो गैर है वो तो है ही है। मगर जो आम मुसलमान हैं वो क्या करें? मगर मैं एक बात बताता हूँ ना, इनमें सबसे बड़ी समस्या जो है ना, वो जातिवाद से भी ज़्यादा खतरनाक है फिरका परस्ती। जैसे कि मेरे पास में एक निजामुद्दीन मरकज़ है और एक यहीं पे महबूब इलाही एक मज़ार है, तो ये रास्ता एक है मगर इनके रास्ते भिन्न हैं। देवबंदी में बटे हुए हैं दलित मुसलमान ही, पसमानदा मुसलमान बरेलवी में बटा हुआ है। इनको सबको चारा समझ के इनके कौम के रहनुमा यही काम करते हैं कि बरेली में बैठा हुआ जो है वो राज्यसभा पहुंचने की ख्वाहिश रखता है या वहाँ पे MLC बन जाता है, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार से देवबंद में जो बैठे हुए कौम के सरदार हैं वो कहीं ना कहीं कुछ बन जाते हैं। उवैसी भी उसी श्रेणी में आता है, क्योंकि हैदराबाद को छोड़ के वो कहीं और से नहीं लड़ सकता। वहाँ पे तो पूरे लेवल की पार्टी है ना, तो जाहिर सी बात है कि जिस उसी पे काम सर मेरी बात तो सुने। आप उसको किस तरीके से स्टेट लेवल की बात कर सकते हैं? वो तो वर्ल्ड फोरम में भी अपनी बात रख चुका है साहब। ये देखो ना, ओवैसी एक ब्रांड है, ये देवबंद जो है वो एक ब्रांड है, बरेलवी एक ब्रांड है, पूरी दुनिया के नाम से जाना जाता है। तो हम कैसे मान लें? तो हम लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसे सब प्रोग्राम तो किए जाते हैं। मुस्लिम किसी को रहनुमा मानती भी तो नहीं ना मुस्लिम कौम। इसका रहनुमा बनेगा कौन? वो जैसे अभी आपने कहा जी देवबंद शरीफ है, हाँ, एक बड़ा इदारा है मुसलमान जी हाँ, उसको भी अपने रहनुमा नहीं मानेंगे तो फिर किसको मानेंगे? रहनुमा मानेंगे क्यों? मेरे को ये तो बताओ ना, कोई कंडीशन तो बताओ। तो बगैर रहनुमाई के कौम आगे बढ़ेगी? भाई साहब जी, कौम बढ़ने का सबसे बढ़िया रास्ता ये है कि आदमी अपने ख्यालातों को एक दूसरे से उजागर करे। जब मैं शादी करने जाता हूँ तो मैं अंसारी हूँ, मैं अंसारी में जाऊँगा, कोई पठान है पठान में जाता है, कोई मंसूरी है मंसूरी में जाता है। ये भेदभाव हमें ख़त्म करने में सदियां लगेंगी। और ठीक उसी प्रकार से जब तक देवबंदी, बरेलवियत और फिरका परस्ती में मुसलमान बटा रहेगा, इनका उद्धार कभी नहीं होगा। इनका इसमें जागरूकता, आने वाली नस्ल जो है वो जागरूक है। जैसे कि जामिया में आने वाला बच्चा इस सब चीज़ से पीछा छुड़ा लेता है, AMU में आने वाला बच्चा पीछा छुड़ा लेता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला बच्चा पीछा छुड़ा लेता है। ऐसे हालात में एक आम मुसलमानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ भाई, मेरे हिसाब से मेरा अपना मन है, मैंने जो पाया है, जो मैंने देखा है, मैं उस चीज़ को आपसे शेयर कर रहा हूँ। और ज़माने भर तक मैं एक मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि सफ़ों को दुरुस्त कर लो, फिरका परस्ती का चोला उतार के फेंक दो, किसी भी कौम के सरदार की बात मत मानो। जो अल्लाह कहता है, अल्लाह का कुरान, आपने भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कहती है, उसमें अमल करो, समय को और देश को देखते हुए।